हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अब आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट की हैं आप लोगों के लिए। देखिए, अभी आप सभी जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना महामारी से सभी क्लासेस वगैरह बंद हैं, स्कूल्स वगैरह सभी बंद हैं और आपको ये भी नहीं पता कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कौन सा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट है और कहाँ से आप कितना अच्छा सीख सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 9th से लेकर 12th तक, यानी कि 9th 10th 11th 12th, ये सारी क्लासेस हमने यहाँ पर अब स्टार्ट कर दी हैं अपने चैनल पर। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, साथ में यहाँ पर हम जो कंपटीशन की क्लासेस होती हैं, कंपटीशन की क्लासेस, कंपटीशन मतलब जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं ऐसे बच्चे, इसमें आपके कोई बड़े बहन भाई भी होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी कंपटीशन की। तो सारी एकेडमिक क्लासेस जितनी भी हैं 9th से 12th तक प्लस कंपटीशन, ये सारी आपको एक ही चैनल पर मिलेंगी और उस चैनल का नाम है द लाइफ आई स्टडी। यानी कि आप फिलहाल इसी चैनल पर देख रहे हो, द लाइफ आई स्टडी पर ही। तो ये सारी क्लासेस 9th से लेकर 12th कंपटीशन आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं 9th की क्लास को यहाँ से आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। प्लेलिस्ट के बारे में बता दो। और सारी जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इन सभी वीडियोस के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पर आपको सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट, सारी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर एक साथ देख सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का 9th का सेशन। देखिए, चैप्टर है आपका, बहुत अच्छा चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब हम सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रैखिक समीकरण कैसी होती हैं, क्या इनमें खास बातें होती हैं और क्या आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, और हाँ, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहे हैं, तो हम हिंदी को भी मैनेज करेंगे और इंग्लिश को भी। सीबीएसई वाले बच्चे भी हमारी क्लासेस को रेगुलर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा? एल ई, एक शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने एल ई और एक लिखा मैंने यहाँ पर एल पी, लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा, आपको ध्यान से समझते हुए चलना। जैसे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर लिखा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे आप लोग, इसमें और इसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? ये फ़र्क दिखाई दिया कि इक्वल टू में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर इक्वल टू में कुछ भी नहीं दिया। ए एक्स प्लस बी सीधा दे दिया, इसके बराबर आपको कुछ नहीं दिया, और इधर ए एक्स प्लस बी बराबर आपको 0 दे दिया। तो हमेशा याद रखना कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, हमेशा याद रखना आप, इक्वेशन हम किसे बोलते हैं। तो इक्वेशन हम लोग बोलते हैं जब कभी भी आपको बराबर में कुछ दिया हुआ हो। बराबर में आपको कुछ भी दिया हुआ हो, तो हम उसे लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब रैखिक। अब रैखिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा के चलूँगा, बहुत अच्छा आपके समझ में आएगा। एक घात वाला, एक घात वाला, या इसे इंग्लिश में हम बोलें तो 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री, 1 डिग्री वाले इक्वेशन को हम बोलेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इक्वेशन को आप कैसे पहचानते हैं? इक्वल टू के साइन से। अब यहाँ पर कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। हम इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम? रैखिक बहुपद। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। समझ गए? अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा आपके लिए यहाँ पर, ताकि आप एग्जाम्पल से भी अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर सकें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ आपके लिए 2x + 5
और 3x या 2x ही लिख लेते हैं, 2x + 5 बराबर 0। इसमें आप लोग मुझे बताइए कि लीनियर इक्वेशन कौन सा होगा। इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन रोक करके अपना आंसर दीजिए। डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर ये लीनियर इक्वेशन होगा, यानी कि रैखिक समीकरण। क्या होगा? रैखिक समीकरण। अब ये जो होगा आपका, ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें इक्वल टू में कुछ भी नहीं दिया हुआ और इधर आपको इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि 0 हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसी को वो कैसे लिख सकता है? 2x = -5, तो इक्वल टू का साइन आ रहा है, 2x = -5, तो इसको हम इक्वेशन यहाँ पर बोल सकते हैं, इसको हम समीकरण बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ax² + bx + c, और हम ले लें ax² + bx + c। यहाँ पर ले लिया मैंने 0 और यहाँ पर मैंने बराबर में कुछ भी नहीं लिया, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल और इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। सॉरी, ये लीनियर नहीं होगी अगर आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, इसको लिख लें आप इस तरीके से, यहाँ पर ये लिख लें अगर हम, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अभी तक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर, मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक, और मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। तो जैसे इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखें ax + b = 0, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। और अगर हम इस तरह से लिख दें ax + b, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल तक ही सीमित है, इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते। रीज़न मैंने आपको बताया इक्वेशन हम इसे क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं और यहाँ पर इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण, ठीक। अब देखो यहाँ पर a और b ये होती है हमारी रियल नंबर्स। क्या होती हैं? रियल नंबर्स। यहाँ पर भी वही बात है, a और b दोनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। लेकिन x जो है, x हमारे पास क्या है? वेरिएबल। x हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो x को बोलेंगे हम यहाँ पर चर, ठीक, और ये जो होंगे हमारे a और b, इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इन्हें? हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कांस्टेंट होता क्या है? ये फिक्स वैल्यूज होती हैं। फिक्स वैल्यूज मतलब जितनी भी हमारी रियल नंबर्स हैं, जितनी भी हमारी रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर में क्या क्या आ जाती हैं आपकी? ये पूरी की पूरी आपकी रियल लाइन आ जाएगी, जिसमें 1 2 3 पॉजिटिव तक एंड सो ऑन, -1 -2 -3 नेगेटिव एंड सो ऑन। तो रियल नंबर यानी कि -1 -2 -3 2 3 4 5 6 7 8 ए और बी यानी कि कांस्टेंट, तो हमारे इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन वेरिएबल होते क्या हैं? तो वेरिएबल को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल का कि वेरिएबल होते क्या हैं। देखो वेरिएबल एक वर्ड है इंग्लिश का, और इंग्लिश में ही इसे हम वेरिएशन, एक वर्ड सुना वेरिएशन, कि भाई इसमें तो बहुत वेरिएशन हो रहा है, ठीक। वेरिएशन का मतलब होता है एक तरह से बदलाव, और जिस भी चीज़ में बदलाव होता है वो कभी फिक्स नहीं होता, वो कभी फिक्स नहीं होता। जिस भी पॉइंट में, जिस भी चीज़ में बदलाव हो रहा है वो कभी फिक्स नहीं होती। तो ऐसे ही हम जो x या फिर y या फिर z, इन्हें वेरिएबल इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि इनकी वैल्यूज़ में बदलने की नेचर होती है। जो वैल्यूज़ हैं x y z की, ये बदलती रहती हैं, वेरी करती रहती हैं। वेरी मतलब बदलना, चेंज होना, तो ये बदलती रहती हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं यहाँ पर? वेरिएबल, ठीक है। तो ये था, हमने चर के बारे में जान लिया, कांस्टेंट के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते चलना, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद अब हम जानेंगे कि जो ये हमारा चैप्टर है इसका पूरा नाम है क्या। अभी तो मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा, लेकिन चैप्टर का नाम आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है आपका चैप्टर।
जो कि 9th क्लास में यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी। जो मैंने अभी तक आपको बताया वो पीछे का भाग था थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि 8वीं क्लास की बात थी। ठीक, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, अभी तक हमने ऐसे पढ़ा ax प्लस बी बराबर 0 और ax प्लस बी, सिंपल हमने ये पढ़ा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो केवल इसमें x आया हुआ है और यहाँ केवल क्या आया हुआ है x, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, केवल क्या है इसमें एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल मतलब एक चर है, तो केवल एक ही चर आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक ही चर आया हुआ है। तो इसको हम पहले क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ रहे हो क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब एक चर में रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसे हम, एक चर में रैखिक समीकरण। चलिए ये तो अब आप सीख गए, लेकिन अब आपका चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब अब की बार 2 चर आ जाएंगे। कितने चर आएंगे, 2। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह से अब आपकी इक्वेशन बनेगी। एक चर x हो गया और दूसरा चर आपके पास क्या हो गया y, एक चर x दूसरा y। तो यहाँ पर x और y, x एंड y, तो ये आपके पास 2 वेरिएबल्स हो गए और बराबर में हम यहाँ पर 0 लेके चलेंगे तभी हमारी ये इक्वेशन बनेगी। अगर इतना लेके चलें तो इक्वेशन नहीं है, फिर तो हम इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये अब हमारी बन गई इक्वेशन। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। इतना आप समझ गए। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँ इस तरह के, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर x है y है, 2 चर में रैखिक समीकरण हो गई। जैसे मैं 3y प्लस 2z बराबर 0 लूँ तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे 2 चर आपको दिखाई देंगे, तो ये भी 2 चर में रैखिक समीकरण हो गई। तो मेरे ख्याल से अब आप मेरी बात को समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। तो मेरा मतलब क्या है, 2 चर वाली समीकरण जिसमें 2 चर हो, x y हो सकता है। अब देखो जरूरी नहीं है कि भाई चर को हमेशा x और y से ही लिखा जा सकता है, वो z से भी लिख सकता है, ठीक है। वो कभी कभी u मान सकता है, कभी कभी v मान सकता है, कभी कभी s, कभी t लिख देगा, कभी p लिख देगा। तो ये तो एक तरीका होता है लिखने का। ऐसा नहीं है कि कोई धरती पे इन्होंने ही जन्म लिया है, x और y z ने ही, कि भाई यही चर होंगे। नहीं, चर एक ऐसी वैल्यू हमेशा चर होगी जो बदलेगी, जिसमें बदलने की नेचर होगी, बार बार बदलने की नेचर होगी, उसे हम चर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है, फूल के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमती रहती है इस तरीके से, तो वो चर नहीं है, मतलब वो अचर नहीं है, वो चर है। वो वैरी कर रही है, बार बार अपनी कंडीशन को क्या कर रही है, बदल रही है। तो ऐसे ही एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड से भी, यू वी एस टी पी डब्ल्यू, आप लिख तो किसी से भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पता कैसे लगता है, अगर वैल्यू बदलने वाली इनमें नेचर होगी तो इसे हम चर बोल देंगे। समझ गए आप मेरी बात, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसमें ही थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, इधर लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, यहां पर समझ जाएंगे आप। देखिए अब हमारे इक्वेशंस जो हैं कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक। थोड़ी सी आगे की बात बताऊंगा मैं थोड़ी सी आगे की बात बताऊंगा, ध्यान से देख के चलना। जैसे एक तो हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण जो 1 डिग्री की होगी। एक होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। द्विघात मतलब जिसमें x की घात 2 होगी, अभी लिख के बता दूंगा। एक होती है क्यूबिक इक्वेशन, एक होती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक। एक क्या होगी आपकी बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखो बराबर तो लेना जरूरी है, तभी तो इक्वेशन बनेगी। बराबर में लेना बहुत जरूरी है, तभी इक्वेशन बन सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 सी एक्स प्लस डी स्क्वायर डी एक्स प्लस ई बराबर 0। तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें 4 पावर हो, पावर ना बोल के आप डिग्री बोलो, जिसमें 4 डिग्री हो या 4 पावर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिग्री और पावर का जो मेन डिफरेंस है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि पावर और डिग्री में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। पावर और डिग्री में मेन डिफरेंस क्या है हम वो भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ छुटवाऊँगा, यहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ें स्किप नहीं करूँगा, 1% भी मैं यहाँ पर स्किप नहीं करने वाला। हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और देखना, आप जब पढ़ोगे ना, आप कहीं पे भी ऑफलाइन पहले पढ़े हों, ठीक है, या ऑफलाइन पढ़ोगे जब भी आपको मौका मिलेगा, इन क्लास को आप पूरा कर लो। मैं 100% आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि मेरी क्लास आपको हमेशा याद रहेगी। जितना डिटेल, जितना कंटेंट मैं आपको दूंगा, ये आपको हमेशा और हमेशा याद रहने वाला है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलो, ये तो हमने जान लिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हर चीज़ का मैं रीज़न बता के चलूँगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी रीज़न आपको ना बताऊँ। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लिया अभी हमने ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, ये हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ए एक्स प्लस बी ये हमने पढ़ा लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। अब यहाँ पर देखो, हम पढ़ रहे हैं अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल, एक घात में बहुपद है ये, ठीक है, 1 डिग्री में। अगर हम बात करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लीनियर इक्वेशन होगी 1 डिग्री की। क्या होगी, 1 डिग्री की लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर सिंपल अगर मैं बात करूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन की बात करें सबसे पहले, और 1 वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, सपोज दैट 2x प्लस 3, ठीक, और उसने कहा सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x। एक लीनियर इक्वेशन दे दी हमें, एक रैखिक समीकरण दे दिया गया, उसने कहा इसे x के लिए सॉल्व कीजिए। यानी कि x के लिए सॉल्व करने का मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर x की वैल्यू, ये भी आपको ध्यान देना है। तो 2x प्लस 3 बराबर, इसको क्या रख लेंगे, 0। 2x बराबर क्या जाएगा, -3, x बराबर -3/2। तो यहाँ से हमारे इसकी वैल्यू निकल जाएंगी x की, -3/2, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो थी एक वेरिएबल वाली इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व कर लिया। और कोई अगर हमें कह दे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 3x प्लस 2y और प्लस 5, और वो कहे सॉल्व फॉर x एंड y, मतलब 3x प्लस 2y प्लस 5, ये कहे कि x और y के मान निकालो, या x और y के मानों के लिए इसे हल कीजिए। तो अब आप सोचो इसमें आप क्या तरीका लगाओगे, सोचो आप इसमें अब क्या तरीका लगाओगे। क्या आप इसे ऐसे लिखोगे, 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 5। तो ना तो आप इस तरीके से x की वैल्यू निकाल पाओगे ना y की। हाँ, अगर ऐसा होता कि भाई y ना होता तो इस 2 को भी आप इधर लेके चले जाते, -7 हो जाता, तो आप निकाल सकते थे। या अगर आपको x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ पे x नहीं होना चाहिए था। अगर x भगाएं तो फिर से ये लीनियर इक्वेशन बन गई इन 1 डिग्री। फिर से क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन
1 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात? तो यहाँ पर हम अगर 2 वेरिएबल वाली हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अब देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को ध्यान से। हाँ, ऐसा हो सकता है हमारे पास कि हमें दे दिया गया x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस वाई बराबर -2 और x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अभी हालांकि आपको सॉल्व करना तो पता नहीं हो कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात ध्यान दो, अगर नोट में लिख सकते हो आप ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखना है नोट में कि अगर 1 डिग्री वाली और 1 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आपके पास है, 1 डिग्री में हो 1 वेरिएबल में हो, तो आप ऐसी कंडीशन में वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री में लीनियर इक्वेशन है आपके पास, जैसे 2x माइनस 4 ले सकते हो बराबर 0, 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना जाएगा 2। तो यहाँ से आप ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू निकाल ली। तो कभी भी एक बात नोट में ध्यान रखना, अगर डिग्री 1 वाली लीनियर इक्वेशन है और उसमें 1 ही वेरिएबल है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर बराबर 0 गिवन है तो तब भी जाएगा, और अगर 0 नहीं दे रखा तो 0 के बराबर ले लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, x की या y की या z की इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन दे दे जिसमें 2 वेरिएबल हों, अगर आपको एक ऐसी इक्वेशन दे दे जिसमें 2 वेरिएबल हों, ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बराबर अगर आप 0 ले लो, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं तो आप कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, आप कर ही नहीं पाएंगे, हम इसे कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 2 वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो हमें 2 ही इक्वेशन चाहिए उन दोनों वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर -7 लिखा हुआ है और कोई आपसे कह दे कि भाई x और y की वैल्यू निकालो, तो हम निकाल ही नहीं सकते। हमें एक और इक्वेशन चाहिए x और y में ही, एक और इक्वेशन चाहिए। जैसे मान लिया 4x प्लस 9y बराबर -5, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो हम इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से इजीली हम x एंड y को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, मेथड कौन कौन से हो सकते हैं 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? अच्छा, अगर ऐसा हो कि 3 वेरिएबल हो, जैसे मान लो 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5, ठीक। तो अब आपसे कहे कि इसे x y z के लिए सॉल्व करो। सॉल्व फॉर x y z, अगर आप कैसे बोल दे कि x y z के लिए सॉल्व करो तो हम नहीं कर सकते। हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 3, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? 3। तो कोई भी इस तरह की एक दूसरी इक्वेशन देगा और एक इसी तरह की x y z में ही तीसरी इक्वेशन देगा। पहला, दूसरा और तीसरा 3 इक्वेशन चाहिए, तभी हम 3 वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वेरिएबल 4 हो तो हमें 4 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। जनरली 3 तक भी आपको नहीं देगा, 9वीं में 2 तक ही मिलेगी, यहीं तक आपका सिलेबस में है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसे ऐसे हम सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपकी क्लास में जो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड भी है, नोट्स बना के चलना। चलो अभी इसको हम रखते हैं, आगे मैं आपको बोर्ड पर से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम इसके मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड आपके सिलेबस में हैं और यह किस किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है एक्स वाई को फाइंड आउट करना। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, दूसरी है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो देखो अभी जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ ये 10th क्लास में आपके सामने आएंगे।
एक मेथड होगा आपके सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। दूसरा मेथड आपके सामने क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी 10वीं में आएगा। और फिर होगा एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है, तो ये तीनों इसको बोलेंगे विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन। पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा वज्र गुणन, तीसरा है आपका विलोपन मेथड। तो ये 10th क्लास में आप पढ़ोगे और वहाँ पर हम इन तीनों की हेल्प से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर जो आपका मेथड है वो ग्राफ से भी सॉल्व कराएगा आपको क्वेश्चन 9th क्लास में। तो ग्राफ से भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, ग्राफ से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने किस बारे में बात की आज, हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात की। ठीक है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात की, हमने वेरिएबल जाना, हमने कांस्टेंट जाना। ठीक, डिग्री और पावर को मैं आपको नेक्स्ट यानी कि कल वाले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको बताया इस तरीके से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, लिख लेना आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये हेडिंग आप लगा लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाली समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ax + by + c = 0, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप a b की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो, a b c, क्योंकि a b और c क्या है, कांस्टेंट हैं। a b और c क्या है आपके यहाँ पर, कांस्टेंट, और कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप वैल्यू बदल के रख लो a b c की, तो आपके पास हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आप यहाँ से 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी के साथ में, अगर मैं एग्जाम्पल से क्लियर करूँ आपके, 2x + y बराबर अगर -3 दे दिया जाए और आपको कहे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप